Hello students, welcome to GIS online classes. Let us start today's topic of chemistry. Ring substitution reaction of carboxylic acid. What is meant by ring substitution reaction of carboxylic acid? It is ESR reaction. Okay, this is the ESR reaction. ESR means electrophilic substitution reaction. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आइए देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ईएसआर रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं ईएसआर दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज गिवन बाय द कंपाउंड। कौन से कंपाउंड देते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। विच कंपाउंड? एरोमेटिक। Electrophilic substitution reactions are the characteristic reaction of a aromatic compound। तो यहाँ पे भी हमें एग्जाम्पल के लिए लेना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा वाला? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट इज हम ले लेते हैं यहाँ पे इस तरह का कुछ कंपाउंड जिसको हम क्या बोलते हैं? द कंपाउंड इज नॉन एज बेंजोइक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, द कंपाउंड इज नॉन एज बेंजोइक एसिड। तो क्या होता है बेंजोइक एसिड के साथ में ईएसआर करवाने पे? ये हम देखेंगे बाद में। सबसे पहले हमें इसका चेक करना है डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस कि ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे जोड़ेगा, ऑर्थो पर, मेटा पर या फिर पेरा पर। तो उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है इसके रेजोनेंस के अंदर। तो आइए देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड। एसिड है तो ये H+ की फॉर्म में रहता है। H+ मतलब लूज करके रहता है। तो यहाँ पे H+ को एक बार शो नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन है जिसको हम बोलते हैं बेंजोइड आयन, और चेक करेंगे इस बेंजोइड आयन के अंदर रेजोनेंस। तो आइए देखते हैं। ऑक्सीजन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन दैट ऑफ कार्बन, सो इट अटैक द डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन। देन व्हाट हैपेंस? कार्बन फील द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एंड व्हाट? देन दिस कार्बन अटैक द बॉन्ड पेयर ऑफ बेंजीन। Then this bond pair of benzene shifted towards carbon. Now the very first step of the resonating structure will be like this. जो bond जैसे तैसे हैं उनको वैसे रखना है। ये दो bond as it is हैं। Now double bond is present between carbons and O- and now we have double bond of this carbon oxygen shifted on the oxygen in form of negative charge. So what happened? यहाँ पे भी O पे चार्ज गैस आ गया माइनस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ positive charge arises on this position. Why? Because the double bond is migrated towards carbon to form double bond outside the benzene ring. Okay students, तो हमने देखा कि यहाँ का जो डबल बॉन्ड मूव किया तो यहाँ पे चार्ज कैसा आया? पॉजिटिव। तो ये तो इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर थी और ये बन गई सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एंड देन व्हाट इन द नेक्स्ट कंडीशन? Now, due to the presence of positive charge here, it attacked this double bond. Then what happened? Then double bond moved towards this double bond, moved towards positive. This bond is as it is. Double bond C, O minus as it is. Now, what changes there? पॉजिटिव चार्ज अराइजेज ऑन दिस पोजिशन। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां से मूव कर गया तो यहां पे आ गया इस बार पॉजिटिव। अगली स्टेप में क्या होगा? द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन पेरा पोजिशन राइट हैंड अटैक द डबल बॉन्ड, नेक्स्ट डबल बॉन्ड। देन द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड विल बी लाइक दिस। ओके, डबल बॉन्ड सी, O negative as it is, this double bond also as it is, and now the next double bond move towards para position and make the bond here. Then you can see clearly that positive charge arises on the next condition. Okay, so this is the third and this one is fourth resonating structure. Now what happened in the next? अगली स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स? अब ये जो पॉजिटिव है ये अगला बॉन्ड खींचेगा। नाउ दिस पॉजिटिव अटैक्स दिस डबल बॉन्ड हियर
ओके, तो फिर कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 3 और कार्बन अपनी वैलेंसी को वापस फिर से 4 बनाने के लिए एक नेगेटिव को चाहे तो इसको चाहे इसको अपनी तरफ खींच के डबल बॉन्ड बना लेगा। तो फिर क्या चेंज आया कंपाउंड में, उसी चेंज को लिखना है। ऑक्सीजन फॉर्म्स डबल बॉन्ड विथ कार्बन, O negative as it is, now double converts into single, and what happens? यहां का डबल है हो गया सिंगल, वो डबल कहां चला गया, अंदर की साइड में। एंड दिस डबल बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड, दिस टू डबल बॉन्ड्स आर एज इट इज। तो ये हो गई है नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच इज 5th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है। अब देखते हैं हम इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड कि इन 5 स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है एक्चुअली, बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन कहां कहां पे मूव कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसको एक ही स्ट्रक्चर के अंदर। एक ही स्ट्रक्चर में हम इसको सभी स्ट्रक्चर को सेटिस्फैक्टरी स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर में, तो इसलिए उसका नाम होगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड, CO और O। सभी स्ट्रक्चर में राइट साइड वाला जो O नेगेटिव है वो O नेगेटिव की फॉर्म में है, तो इसको लिख देते हैं हम O नेगेटिव, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन यहां पे ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है वो कभी डबल है, कभी सिंगल है, कभी फिर से डबल हो गया, तो हम भी इसको डॉट 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 की फॉर्म में दिखा देते हैं। एक बॉन्ड परमानेंट है और दूसरा बॉन्ड टेम्पररी। ओके, नाउ वी सी दैट समटाइम नेगेटिव चार्ज ऑल्सो प्रेजेंट, समटाइम प्रेजेंट है, एवरी टाइम नहीं है, तो हम इसको पार्शियल नेगेटिव शो कर देते हैं, क्योंकि कई बार नेगेटिव है और कई स्ट्रक्चर में नहीं है, तो हमने लिख दिया इसको पार्शियल नेगेटिव, कंप्लीट नेगेटिव नहीं है। उसके बाद में कार्बन के बाद में बेंजीन की तरफ चलने पे क्या ये बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड है? नहीं, कुछ स्ट्रक्चर में डबल है, कुछ में सिंगल है, मतलब ये बॉन्ड भी कर रहा है नाटक। तो इसको भी हम दिखा देते हैं डॉटेड लाइंस की फॉर्म में। नेक्स्ट, क्या बेंजीन के अंदर वाले बॉन्ड स्टेबल हैं? नो, रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं पूरी बेंजीन रिंग में। तो पूरी बेंजीन रिंग में इसको हम घुमा देते हैं, और घुमाने से कौन सा चार्ज क्रिएट कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो पूरी बेंजीन रिंग में पॉजिटिव घूम रहा है। कहां कहां घूम रहा है, आइए चेक करते हैं। नाउ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द ऑर्थो पोजीशन, सो ऑर्थो पोजीशन पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे पेरा पे भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो हमने पेरा पे लगा दिया पार्शियल पॉजिटिव। और यहाँ पे देखिए आगे ऑर्थो पे फिर से पॉजिटिव है, तो हम ऑर्थो पे लगा देंगे पार्शियल पॉजिटिव। दिस इज द रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑफ एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड का ये है रेजोनेटिंग हाइब्रिड। अब हम देखने वाले हैं इसकी ESR के लिए डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, आप देख के बता सकते हो। ESR रिएक्शन में क्या होता है? ESR रिएक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है और बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाता है H+ का सब्स्टिट्यूशन करके। तो आप बताइए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या इस पोजीशन पे जुड़ेगा, क्या इस पोजीशन पे जुड़ेगा, और क्या इस पोजीशन पर जुड़ेगा? यस और नॉट? नो, कभी नहीं। रीजन, बिकॉज electrophile itself has positive charge, so how can it attach on the positive charge centers? इसके ऊपर खुद के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव वाले सेंटर पे कैसे अटैच होगा? तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल आने वाला यहां भी नहीं जुड़ेगा, यहां भी नहीं और यहां भी नहीं, तो कहां जुड़ेगा? जो पोजीशन बच गई है वहां जुड़ेगा। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या तो जुड़ेगा इस पोजीशन पर या जुड़ेगा इस पोजीशन पर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पोजीशन कौन सी होती है? मेटा पोजीशन। विच पोजीशन? मेटा पोजीशन। तो कंक्लूजन यहां पर निकल के आया कि कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक रिंग के साथ में प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो वो कैसा ग्रुप होगा? याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर इट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। Okay students, it is meta directing group which directs
incoming electrophile to attach on the meta position of aromatic ring. So let us take the example. आइए लेते हैं इसका एग्जाम्पल रिंग सब्स्टिट्यूशन का। तो सबसे पहले लेते हैं इसके हम नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन में क्या होता है प्यारे बच्चों? नाइट्रेशन में नाइट्रेटिंग मिक्सर लेते हैं हम, और नाइट्रेटिंग मिक्सर से क्या बनता है? नाइट्रोनियम आयन। तो फिर कंपाउंड में किसका फॉर्मेशन होगा? आइए देखते हैं। दिस इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड if treated with nitrating mixer, that is concentrated H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, इनकी रिएक्शन करवाई जाए। कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड HNO3, इनको दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सर बोलते हैं। और ये मिक्सर क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। कौन सा जनरेट करता है? NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन जनरेट करेगा। कैसे करेगा? इसकी मैकेनिज्म बताई हुई है पिछले लेक्चर्स में। तो नाइट्रोनियम आयन कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि एरोमेटिक फॉर्म में है, उसकी कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा? ये हम जानते हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ा है। कौन सी पे? मेटा पोजीशन। वेरी गुड, मेटा पोजीशन पे अटैच होगा, और मेटा पोजीशन पे अटैच होने के बाद में कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरह से, COOH and this is NO2 on the meta position. Can you tell the name of this compound? Yes, definitely. The name of the compound is meta-nitro-benzoic acid. This is meta-nitro-benzoic acid. Okay students, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम हेलोजिनेशन का। ब्रोमिनेशन। किसका ब्रोमिनेशन? ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। सो बेंजोइक एसिड का हम ब्रोमिनेशन करवाएंगे। दिस इज द मोलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड। ब्रोमिनेशन में आपको ब्रोमीन लेनी पड़ेगी, Br, साथ में लेना पड़ेगा एक हेलोजन कैरियर लाइक FeBr3। ओके, तो FeBr3 की प्रेजेंस में यहां पे ये Br माइनस को खींच लेगा, तो यहां से बनेगा Br प्लस। क्या बनेगा यहां से? Br प्लस। इलेक्ट्रोफाइल पोलराइज हो जाएगा Br2, बनेगा Br प्लस और Br माइनस। और बेंजोइक एसिड पे कौन सी स्पीशीज जुड़ेगी? न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो Br प्लस यहां पे ऐड होगा। बताओ कौन सी पोजीशन पे? वेरी गुड, डेफिनेटली ऑन मेटा पोजीशन। व्हाई? बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहां पे कंपाउंड में ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। ब्रोमीन अटैच होगा मेटा पोजीशन पे। सो इट इज नॉन एज मेटा ब्रोमो benzoic acid. Meta bromo benzoic acid. Always remember, compound is formed meta bromo benzoic acid. तो यहां पे दो रिएक्शन है, एक तो नाइट्रेशन और एक ब्रोमिनेशन। एक रिएक्शन होती है फ्रीडरिक क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन। बट स्टूडेंट रिमेंबर इट दैट कार्बोक्सिलिक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों है? दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन यहां पे खींच रहे हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहे हैं? दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन। तो ये COH क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। तो जब ये बेंजीन के ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप SAG। और ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो याद रखना है, बेंजोइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडरिक क्राफ्ट एल्काइलेशंस और असाइलेशंस, दैट इज फ्रीडरिक क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देते हैं।
फ्रीडक्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड? बिकॉज द ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड COH group is a strong activating group which attracts the negative charge in large extent, more extent, then negative charge density increases here, and in Friedel-Crafts reaction we use AlCl3 Lewis acid. तो जैसे ही आप AlCl3 मिलाएंगे वो AlCl3 जाके अटैच हो जाएगा COH ग्रुप के नेगेटिव चार्ज डेंसिटी के ऊपर, तो मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं कर पाएगा। इसलिए याद रखना है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है कौन सी रिएक्शन नहीं देते? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। रीजन, क्योंकि COH ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो उसमें काम में लिया जाने वाला AlCl3 लेविस एसिड जो कि नेगेटिव चार्ज देखते उस पर अटैक कर देता है, तो वहां उस एसिड के साथ मिलकर के सोल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं करेगा। तो याद रखना है ये फ्रीडल-क्राफ्ट चाहे असाइलेशन हो चाहे एल्काइलेशन हो दोनों ही तरह की रिएक्शन नहीं देता है। तो फिर हेलोजिनेशन क्यों दे देता है? उसमें भी तो हम AlCl3 काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम FeBr3 भी काम में ले सकते हैं, तो ये इस तरह से अटैच नहीं हो पाएगा। तो याद रखना है द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन। व्हाई? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, रिएक्शन विथ अमोनिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन देते हैं, कैसे देखते हैं आइए चेक करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज रिएक्शन विद NH3 मींस रिएक्शन विद अमोनिया। सबसे पहली बात, कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन क्यों करता है? बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि नाम से पता लग रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? एसिड है। क्या है ये? एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड व्हाट इज NH3? NH3 इज बेस। व्हाई? क्योंकि NH3 में N के ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो लॉन पेयर का क्या फंक्शन होता है? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। वो प्रोटॉन को खींच लेते हैं, H प्लस आयन को खींच लेते हैं। तो याद रखना है एसिड क्या होते हैं? जो H प्लस आयन लूज करते हैं वो एसिड, और बेस क्या होंगे? कॉन्सेप्ट का उल्टा कर लो, जो H प्लस आयन देते हैं वो एसिड, तो लेते हैं वो कौन हो गए? बेस। अमोनिया बेसिक का नेचर में क्यों? क्योंकि ये लॉन पेयर का यूज करते हुए H प्लस के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, मतलब H प्लस आयन को गेन करते हैं, तो इसलिए वो कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक। तो कुल मिला के यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या बनाएगा रिएक्शन करके? आइए देखते हैं क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट। In the very first step, carboxylic acid reacts with ammonia and the lone pair present on nitrogen abstracts the proton from the carboxylic acid in form of H plus. Then NH3 converts into NH4 plus ion, and after removal of this H plus ion, the negative charge arises on this carboxylic acid and it converts into carboxylic salt of carboxylic acid RCO minus. Okay students, तो RCO हो गया माइनस की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि उसका H प्लस निकल गया, और H प्लस किसने ले लिया? अमोनिया ने, और अमोनिया ने H प्लस लेकर रखे क्या बना लिया? NH4। पहले H3 थे, अब हो गए 4, इलेक्ट्रॉन खर्च हुए हैं, चार्ज आ गया उस पर पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया? इट इज द अमोनियम सॉल्ट। क्या बन गया? ये अमोनियम सॉल्ट यहाँ पे बन गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? यदि हम इस सॉल्ट को गर्म कर दें, इफ दिस सॉल्ट इज हीटेड देन व्हाट हैपन? यदि सॉल्ट को गर्म कर दिया जाए तो फिर गर्म करने से गैस निकलती है, और गर्म करने से यहां से निकलेगी भाप, वेपर निकलेगी। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट है यहां पे। तो जब अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म किया जाता है तो फिर क्या होगा? यहां से निकलेगी वेपर। वेपर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो निकालिए यहां से H2O। एक तो निकालना है O और दो निकालने हैं H, तो H2O यहां से आपको फाइनली निकालना है। तो कंपाउंड क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे कंपाउंड ध्यान से देखिए, कंपाउंड बनेगा RCO
क्या O प्रेजेंट है? नो। N तो है? यस। H4 है यहाँ पे? नो, बिकॉज इफ H2O रिलीज आउट देन 2 हाइड्रोजन रिलीज फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे सिर्फ कितनी बची? 2। तो कंपाउंड क्या बन गया? RCONH2। दिस इज नॉन एज एमाइड। क्या बोलते हैं इसको हम? एमाइड बोलते हैं। तो कंपाउंड इज कॉल्ड एमाइड। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके पहले बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम सॉल्ट, उसके बाद में इसको गर्म करेंगे तो बनेगा यहाँ पे एमाइड। और यदि उस ग्रुप में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो तो फिर क्या होगा? आइए देखते हैं एक एग्जांपल। C double bond O, OH and C double bond O, OH. What is the name of this compound? This compound looking like, कैसा दिख रहा है? Looking like thela. So it is known as thalic acid. The compound is called thalic acid in common nomenclature system. What happens if treated with ammonia? यदि इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ में करवा दी जाए तो फिर क्या बनेगा? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल है ना, 2 फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है ना। मॉलिक्यूल तो एक ही है लेकिन फंक्शन ग्रुप इसमें 2 हैं। तो कितने अमोनिया की रिक्वायरमेंट होगी? 2 अमोनिया। 2 अमोनिया में से एक अमोनिया यहाँ से H+ निकालेगा और दूसरा यहाँ से H+ निकालेगा। ओके, तो फिर कंपाउंड क्या बन जाएगा? ध्यान से देखना है। ये बॉन्ड जो एज इट इज है उनको वैसे रख देना है। देन C डबल बॉन्ड O। नाउ आफ्टर रिमूवल ऑफ H+ आयन पॉजिटिव चार्ज अराइजेज ऑन ऑक्सीजन एटम और नॉट? यस। सो ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। और अमोनिया ने H+ गेन किया तो क्या बना लिया उसने? NH4+। ओके, 2 जगह पे अमोनिया जुड़ जाए। क्यों? क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो कंपाउंड बन गया ये अमोनियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, दैट इज अमोनियम थैलेट। इसका नाम हो जाएगा अमोनियम थैलेट। नाउ व्हाट हैपन इफ दिस कंपाउंड हीटेड? अब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? अब इसको गर्म करेंगे तो यहां से वैसे ही H2O निकलेगी, लेकिन कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। H2 और O यहां से निकालना है और H2 और O यहां से निकालना है। रिमेनिंग कंपाउंड को एज इट इज एडजस्ट कर देना है। सो नाउ द नेक्स्ट मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज RC डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O। क्या ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है? नो। तो यहां से ऑक्सीजन निकल गया, बचा नाइट्रोजन। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन 4 प्रेजेंट है? नो। कितनी है? 2। तो ये कंपाउंड बन गया NH2। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? थैलिक एसिड से बना हुआ एमाइड। सो इट इज नॉन एज थैलेमाइड। थैलेमाइड, MIDE, थैलेमाइड। ओके, नाउ what happen in the last step? If the molecule means thaleamide is strongly heated again, दोबारा से इसको गर्म करेंगे तो फिर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम देख सकते हैं इस कंपाउंड को यदि दोबारा से गर्म किया जाए तो यहां से अमोनिया भी गैस की फॉर्म में निकल जाएगी। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो ध्यान से देखना, यहां से NH2 और पास वाले से एक H, NH2 और पास वाले NH2 से एक H, तो NH3 की फॉर्म में निकलेगी। तो 2 CO के बीच में कितना H बच जाएगा? 1। और कितना N? 1। तो NH, एक N और एक H यहां बच जाएगा। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ अमोनिया, यहां से निकल गई है अमोनिया, देन कंपाउंड इज फॉर्म्ड। क्या कंपाउंड बना? ध्यान से देखना है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एज इट इज हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। यहां पे एक N बचा और एक H बचा, ठीक है, क्योंकि यहां से एक NH3 का मॉलिक्यूल निकल गया। और इसका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। देखो कितना सिंपल, आपको याद हो जाएगा देखते।
कंपाउंड थैले जैसा दिखता है इसलिए इसका नाम था थैलिक एसिड। इससे सोल्ट बना अमोनिया का तो अमोनियम थैलेट। एमाइड विथ थैले जैसा ही बना थैलामाइड। ओके, और अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, इस थैलामाइड को हम गर्म करते हैं, गर्म करने से एक और मॉलिक्यूल बन गया, एक और मॉलिक्यूल यहां से निकल गया। तो सोच के बताइए क्या थैला जो था उसमें से कुछ पोर्शन निकल गया तो थैला छोटा नहीं हो जाएगा? यस। तो यहाँ पे देखो थैला हो गया छोटा, और छोटे थैले को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? यू नो वेरी वेल, इट इज कॉल्ड थैली। ओके, और कंपाउंड का नाम भी यहाँ पे क्या है? थैलीमाइड। ओके, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज थैलीमाइड। व्हाई? बिकॉज हियर थैला बिकम्स थैली। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।